A very warm welcome to all the students again. And yesterday we had started the chapter number 2 of our book Moments, and the name of the chapter is Children at Work. And yesterday we had completed the first part of the story, and this time we are moving towards the second part of the story. पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा वेलू नाम के लड़के की कहानी को। वेलू जो कि अपने घर से भाग गया था और भाग करके चेन्नई आ गया था। भागने का कारण भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हिज फादर यूज टू बीट हिम एंड यूज टू स्नैच अवे ऑल हिज मनी, और उसको वो शराब में उड़ा दिया करता था। अब वो अपने फादर को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए अपने घर से भाग आया था। और शहर में आने के बाद उसको बहुत तरह के लोग देखने को मिलते हैं जो कि उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखे थे। एक लड़की उसको मिलती है प्लेटफॉर्म पर जो कि उसकी मदद करना चाहती है। वो कैसे उसकी मदद करना चाहती है वो हम इस सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू अपने दोस्त को उन क्राउडेड जो भीड़ भरी गलियां थी, बिल्डिंग्स की जो गलियां थी, उनसे उनको फॉलो करता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर द बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा एक गार्बेज कचरे का ढेर है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को आश्चर्य होता है कि वो वहाँ क्यों हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. अब क्या होता है कि वेलू ने वो जो लड़की थी स्टेशन छोड़ चुकी थी। अब वो उसके साथ हो लिया था, और जब वो रोड पर पहुंचे वेलू ने पाया कि बहुत सारे जो वाहन थे वो रोड पर आ रहे थे, जा रहे थे, यानी कि देयर वाज अ ह्यूज ट्रैफिक ऑन द रोड। अब वेलू को उनसे निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था क्योंकि लगातार वाहनों का जो आना जाना था उससे वो बड़ा परेशान था। धूल उड़ रही थी, धुआं उड़ रहा था, और चूँकि उसका गांव इतना बड़ा नहीं था, शहर में ये उसकी पहली विजिट थी, तो उसने ये सब देखा नहीं था। धूल और धुएं से उसका सर चकरा रहा था। अब उन दोनों को बहुत लंबा गैप हो गया, यानी कि बहुत एक लंबा उनको इंतज़ार करना पड़ा उस ट्रैफिक से निकलने के लिए। जो वेलू था वो हेजिटेट हो रहा था, वो हिचकिचा रहा था, लेकिन उस लड़की ने फाइनली उसको एक तरफ खींच लिया। वो बोली, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? गाय चला रहे हो यहाँ पे? अगर तुम रोड के बीच में ऐसे ही खड़े रहे तो चटनी बन जाएगी तुम्हारी। यानी कि अगर तुम रोड के बीच में खड़े रहे तो कोई वाहन आएगा और तुम्हारे ऊपर से निकल करके चला जाएगा। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures: banyans, car tires, pants, a woman holding a box. The writing was all in English, so he did not know what it meant. You can see in the picture how they are crossing the traffic, and you can see the condition of Velu, how he is reacting to this particular phenomena. आप देख सकते हैं कि कैसे लड़की इसको लेकर के जा रही है। अब जो वेलू था, वेलू हालांकि रोड को क्रॉस कर चुका था। अब उसका जो दिल था वो भी बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। उसने वापस सेंट्रल स्टेशन चेन्नई की तरफ देखा, और उसके बाद उसने जो ट्रैफिक था जो पास से गुजर रहा था उसको देखा। तो उसने देखा कि वो इस सब से कैसे निकलने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब वो बहुत बड़े बड़े जो बैनर्स थे, जो साइन बोर्ड्स थे, उनके नीचे से निकल कर जा रहे थे। वेलू ने देखा पिक्चर की तरफ जिसमें कि बनियान, कार, टायर्स, पेन, और एक औरत थी जो एक बक्से को पकड़े हुई थी, उनके फ़ोटो लगे हुए थे। वो सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई थी, सो वो नहीं समझता था कि इसका मतलब क्या है।
The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing under him. The road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. अब जो लड़की थी वो एक बड़े से ब्रिज की तरफ बढ़ गई और उस पर चलने लगी। वेलू रुका और उसने जो ब्रिज की रेलिंग थी, यानी कि ब्रिज की जो बैरिकेडिंग थी, उससे झांक करके उसने देखा उस ब्रिज के नीचे जो रोड थी वो अंदर शहर में जा रही थी और एक एक डिस्टेंस पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख सकता था, टावर्स को देख सकता था और बहुत सारी वहाँ रोड थी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। लड़की ने कहा, वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ दीवार है, अगर ध्यान नहीं दिया, सचेत अगर नहीं रहे तो तुम जल्दी वहाँ पर सलाखें गिनते पाओगे। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। लड़की ने ग्रिन किया। ग्रिन का मतलब होता है दांत दिखाकर हंसना, ही करना। लड़की ने दांत दिखाकर ही की और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने स्क्विंट किया, तिरछी निगाह से देखा और उस तमिल साइन को पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैं क्यों, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट इज ऑल। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, इतनी सी बात है। वट डज शी मीन, उसका मतलब क्या था। वेलू वंडर्ड, वेलू असमंजस में रहा। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। वट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। अब क्या होता है कि इसी बीच जो लड़की है वो लगभग ब्रिज के नीचे जा रही थी और उसके कंधे पर वो जो बोरा था वो लटका हुआ था। इसके अंदर क्या था, उसने उसको प्लास्टिक कप्स को भरते हुए देखा था स्टेशन पर। वाई आर यू कैरिंग इन दैट बैग, वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, उस बैग में तुम क्या ले जा रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, कुछ चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर हैं। Well, he wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू ने सोचा कि ये लड़की इन सब का क्या करेगी, हालांकि इतने सारे क्वेश्चंस को पूछेगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा उसको शर्म आ गई, यानी कि शर्म के मारे उसने और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? सुबह का समय था, लेकिन जो सूरज था वो टार की सड़क पर ऐसा चमक रहा था, बहुत भयानक तरीके से चमक रहा था, और वेलू के जो नंगे पैर थे वो जल गए। ये ऐसा नहीं था जैसे कि आपने गांव में उन जो कच्ची सड़क होती है उन पर चलने जैसा था। वो पसीने से लथपथ हो गया। उसने बहुत हार्ड कोशिश की चलने की शेड के अंदर, और वो लड़की के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा एट द सेम टाइम। यानी कि उसके पैर नंगे थे और टार की जो रोड थी उस पर सूरज की चमक पड़ रही थी, इसलिए उसके पैर जल रहे थे। तो वो लड़की के साथ भी चलता रहा, शेड में भी अपने आप को बचाता रहा, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती रही। वो वास्तव में तेज चल रही थी। अब खाना कितनी दूर था, क्योंकि वेलू सोच रहा था कि मैंने खाने के लिए उसको फॉलो किया था, अब खाना कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे की यात्रा करने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। एक बड़ी सी जो बिल्डिंग थी उसके सामने वो आकर के रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली। ये इतना बड़ा नाम वेलू ने बहुत आराम से पढ़ा, जैसे मैंने पढ़ा है ना ऐसे वेलू ने पढ़ा था। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम, J.V. विनायन, ब्राइड रानी।
अब एक जो बड़ा सा साइन था लेटर का बना हुआ, फ्लावर्स का बना हुआ था एक बड़ा सा साइन जिस पर लिखा हुआ था ग्रूम, दूल्हा। दूल्हे का नाम JV विनयन विनयगन और दुल्हन रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। अब वेलू जो बड़ी बड़ी कारें बाहर पार्क थी, अब वो जो खड़ी हुई थी वहाँ पर, वेलू ने उनकी तरफ देखा। यानी कि दे हैव कम टू अ वेडिंग हॉल, जहाँ पर किसी की शादी हो रही थी उस जगह पर वो आए हुए थे। अब चूंकि देखे ये जो रैग पिकर्स बच्चे हैं, आपने शादी वगैरह में देखा होगा, तो ये बच्चे एक्चुअली में खाने की तलाश में ऐसी जगहों पर इजीली पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई शादी, रिसेप्शन, पार्टी, बर्थडे, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको पता होता है कि फूड विल बी अवेलेबल इजीली ओवर देयर, सो दे ऑटोमेटिकली रीच देयर इन सर्च ऑफ फूड और इन द होप ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम दैट प्लेस। तो इसीलिए जो लड़की थी वेलू को उस जगह पर लेकर के आई थी। आगे क्या होता है कि वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट। मतलब कार सजी हुई थी, जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर गाड़ियाँ सजती हैं शादी के अवसर पर, तो यहाँ भी एक गाड़ी सजी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। लड़की ने यहाँ वहाँ देखा, एक फूल को निकाला और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, शी सेड, आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उन बड़े लोगों को देखकर और उस बड़े से को देखकर वेलू ने पूछा, हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। उसने कहा कि उम्मीद कर सकते हो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो खोल के उसको पीछे ले गए। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था जो कि गार्बेज से भरा हुआ था। टू goats were standing on the pile fighting for a banana leaf. A cloud of the flies buzzed around their legs. मक्खियाँ बनबना रही थी वहाँ पर। दो जो बकरियाँ थी वो एक बनाना लीफ के लिए झगड़ रही थी। सो देर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। सड़े हुए खाने की जो बदबू थी वो हवा में फैली हुई थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्कॉशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। एक जो पिलपिला सा जो बनाना था उसने उठा करके वेलू की तरफ बढ़ा दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज योर फूड। वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? उनका जो बचा कुचा है वो हम खाएंगे? शे, व्हाट डू यू थिंक आई एम डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। है पागल, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ, कुत्ता? मैं केवल उस खाने को छूती हूँ जो अनटच्ड है। हियर सम मोर कैच, थोड़ा सा और है, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। वेलू ने इसकी तरफ बड़े डिस्टेस्ट के अंदाज में देखा, यानी कि एक ऐसा, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। उसने इस तरीके से देखा कि उसको ये सब पसंद नहीं आया। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट? अरे हीरो, खाओ इसको, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यू हैड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने पैसे से तुम्हें खाना खिलाऊंगी? तुमसे वादा किया था कि तुम्हें खाना खिलाऊंगी, लेकिन जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं आ जाता खाना खाने के लिए, तब तक क्या है कि इसी से काम चलाते रहो। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वेलू थोड़ा सा हेजिटेट था, लेकिन उसका जो पेट था बार बार उसको स्क्वीज, यानी कि भूख की वजह से उसका पेट बार बार उसको इशारा कर रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा। अब वो बनाना और वड़ा दोनों को निकल गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली। तुरंत उसके पेट को आराम लग गया। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर। अब वो 10 गुना तक खा सकता था इस समय। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। अब लड़की केवल एक और बनाना ढूंढ सकी जिसे वो खुद खा गई। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द second part, the children at work. And in our next video we will continue our story and we will find out what happens with Velu
and how does he manage in the big city. Till then, thank you very much.